देख रहे हैं खबर पांडवेश्वर, नई सोच नई उम्मीद के साथ। कोयला उद्योग में कमर्शियल माइनिंग, कोल ब्लॉक आवंटन, निजीकरण, विनिवेश समेत कई मुद्दों को लेकर मंगलवार 16 जून को ईसीएल मुख्यालय साकतोड़िया में टीएमसी का मजदूर संगठन कोयला खदान श्रमिक कांग्रेस की ओर से विरोध प्रदर्शन के साथ केंद्र सरकार की नीतियों को जमकर विरोध किया गया। ईसीएल के सभी क्षेत्रों से आए केकेसी समर्थित श्रमिकों को संबोधित करते हुए टीएमसी के राज्यसभा सांसद दोला सिंह ने कोयला उद्योग में 100% विदेशी पूंजी निवेश एवं कमर्शियल माइनिंग का विरोध किया एवं कहा कि केंद्र सरकार राष्ट्रीयकृत उद्योगों को बेचने का षड्यंत्र कर रही है। हम सांसद दिल्ली में इसके विरुद्ध सरकार पर दबाव बनाए हुए हैं। उन्होंने जीएसटी, मनरेगा, जॉब कार्ड आदि के मद में राज्य सरकार को दिया जाने वाला 53,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार द्वारा नहीं दिए जाने का आरोप भी लगाया। दोला सिंह ने कहा कि इस कोरोना महामारी के समय जब सभी लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं, वैसे में केंद्र सरकार पिछले दरवाजे से चुपचाप कमर्शियल माइनिंग और कोल ब्लॉक आवंटन और पूंजी निवेश की प्रक्रिया में जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि सीएमपीडीआई को कुल इंडिया से अलग नहीं करने, कमर्शियल माइनिंग को बंद करने और कोल ब्लॉक आवंटन रद्द करने की मांग की। कॉर्पोरेट स्तर की बैठकों में तृणमूल श्रमिक संगठन को भागीदारी देने की मांग की तथा लॉकडाउन खत्म होने के बाद तीव्र आंदोलन की चेतावनी दी। सांसद ने कहा कि 58,000 ईसीएल कर्मियों में 40,000 कर्मी हमारे संगठन के सदस्य हैं। फिर भी हमारे प्रतिनिधि को कॉर्पोरेट में बैठने का अधिकार नहीं है, जबकि कम श्रम संख्या वाले संगठनों को बैठने का अधिकार है। अगर ईसीएल प्रबंधन के किसी को कॉर्पोरेट में बैठने की अनुमति नहीं दिया तो वृहद आंदोलन किया जाएगा। आसनसोल नगर निगम के मेयर पांडेश्वर के विधायक जितेंद्र तिवारी ने कहा कि विगत 4-5 वर्षों में काफी बदलाव देखा गया है। भाजपा धर्म के आधार पर समाज को बांटना चाहती है, ये चुनावी साजिश है। उन्होंने कहा कि पूरे वर्ष भर हम लोग श्रमिकों के लिए लड़ाई करते रहते हैं। देखा जाता है कि श्रमिक, छात्र, किसान सभी अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहते हैं, लेकिन चुनाव के समय हम सब हिंदू मुसलमान में बच जाते हैं। कहा इसी का नतीजा हुआ कि हमारे सांसदों की संख्या कम रही और केंद्रीय सरकार ने वैसा बिल प्रस्तुत कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे सांसदों की अगर संख्या होती तो वे श्रमिकों की बात सोचता। जितेंद्र तिवारी ने ईसीएल के सीएमडी से कहा कि भले ही हमें कॉर्पोरेट लेवल में मत बुलाएं, लेकिन हम चाहेंगे तो ईसीएल चलेगी, अन्यथा नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कई बंद के समय हमें बुलाया जाता है और हम आपकी कंपनी को चालू रखकर दिखा देते हैं और बंद नहीं होने देते। उन्होंने कहा कि कमर्शियल माइनिंग के तहत जब ठेकेदारों को कोयला निकालने और बेचने का अधिकार मिल जाएगा तो फिर ईसीएल का अस्तित्व कहाँ रहेगा और इसमें कार्यरत श्रमिक कहाँ जाएंगे। विधायक जितेंद्र तिवारी ने कहा कि कोयला खदान श्रमिक कांग्रेस के बैनर तले लॉकडाउन खत्म होने के बाद वृहद आंदोलन किया जाएगा। विरोध प्रदर्शन के दौरान केकेसी के महामंत्री हरिराम सिंह, कुल्टी के विधायक उज्जवल चटर्जी, आसनसोल नगर निगम के उप मेयर तबस्सुम आरा, केकेसी केंद्रीय कमेटी के कोषाध्यक्ष हरिराम सिंह, नगर निगम के एमआईसी पूर्ण शशि राय, केकेसी के सेंट्रल कमेटी के संगठन सचिव मल्यान्द्र बोस, कुल्टी प्रखंड टीएमसी के संयोजक प्रेमनाथ साव, जिला पर्यवेक्षक कर्नल दीपांशु चौधरी, पांडेश्वर क्षेत्र के अध्यक्ष पीडी विश्वकर्मा के अलावा स्वर्णकमल मुखर्जी समेत सभी क्षेत्रों से आए श्रमिक उपस्थित थे। खबर पांडेश्वर की रिपोर्ट। हो जाएगा और आपके लिए भी काला दिन आने वाला है। मैं जानता हूं ऑफिशियली आप हमारा साथ नहीं दे सकते, ऑफिशियली आप हमारा समर्थन नहीं कर सकते। चुपचाप कीजिए, चुपचाप कीजिए, गुप्त रूप से कीजिए। 2011 में बंगाल की जनता ने तो चुपचाप ही किया था, चुपचाप फूले छाप, यही तो नाता था, चुपचाप फूले छाप, सीपीएम चला गया। तो ऑफिसर से मैं निवेदन करता हूं, इस बार मौका है, चुपचाप टीएमसी को सपोर्ट कीजिए, अंदर अंदर सपोर्ट कीजिए। जहां टीएमसी का आदमी जाता है, जहां केकेसी का आदमी जाता है, उसको मजबूत कीजिए, उसको सपोर्ट कीजिए। तभी ईसीएल बचेगा, तभी कोल इंडिया बचेगा, तभी आपका ऑफिसरी बचेगा, तभी आपका एसी गाड़ी बचेगा, तभी आपका एसी बंगला बचेगा, तभी आपका जो भी स्थान। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही फेसबुक पेज पे भी जुड़े। खबर पांडेश्वर, नई सोच नई उम्मीद के साथ।